दोस्तों ज़माना जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है और वैसे ही जो चीज़ें बदलनी है वो है हमारी गाड़ियाँ। जो पहले हमारे पास कुछ सीमित विकल्प हुआ करते थे जैसे पेट्रोल और डीजल, तो आज के दिनों में वो विकल्प बढ़ गए हैं। गाड़ियों की ही श्रेणी में बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ आ गई हैं। हालांकि हम अभी देख सकते हैं बीच में ही नितिन गडकरी साहब जो संसद में हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी ले गए थे। वैसे ही उसके अलावा जो अभी नई जो गाड़ियाँ आ रही हैं ईवीज़, वो काफ़ी चलन में है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक ऐसी ही कंपनी है ओला, जिसने हाल के दिनों में तहलका मचाया है इस पूरे सेगमेंट में। जैसे इसकी 2 गाड़ियाँ S1 और S1 Pro इसने निकाली है। आज हमारे साथ है S1 Pro। बस मैं तो इसका मालिक नहीं हूँ, और जो इसके मालिक हैं वो मेरे साथ हैं। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अगर नाम से शुरुआत करते हैं, आप नाम बता दीजिए। नाम जतिन शर्मा। तो भैया क्या कहते हैं, आपको कितना समय हो गया वैसे भी तो हो गया है ऑलमोस्ट 1 से 2 हफ्ता हो गया, 1.5 से 2 हफ्ता हो गया। 1.5 से 2 हफ्ता। और आपने लगभग कितनी चला दी अभी तक? मैंने चला दी है इसका ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर के अराउंड चला दी है इसको, मतलब 200 से कम ही होगा। 171 किलोमीटर्स हो गई है। अच्छा अच्छा। तो जैसे हम अभी मतलब उत्तराखंड में हैं, तो क्या कहते हैं ज़्यादातर हमारा ऊपर पहाड़ों में ही होता है जाना। हाँ, तो वहाँ मतलब आपने भी पहाड़ों में चलाई है वैसे? पहाड़ों में मैं अपना ये जूलीगोड तक गया हूँ फिलहाल तक, बस हो गया। अभी मेरे को समय मिल नहीं पाता है, तो मैं सोच रहा हूँ आगे आने वाले टाइम पे एक बहुत कुछ समय मिल जाएगा मेरे को, काफ़ी अच्छी सी राइड लूँगा एक ऊपर तक पहाड़ों तक। अच्छा। तो जूलीगोड तकरीबन मतलब यहाँ से होगा आपका नैनीताल 10, तो मतलब 25-30 के आसपास होगा। हाँ 25-30 है। 25-30, और जिसमें से मतलब 20-25 लगा लो पूरा पहाड़ी है। हाँ और अच्छी खासी चढ़ाई है। हाँ, काठगोदाम से ऊपर चढ़ाई है, पूरी चढ़ाई। बढ़िया है, पूरा पहाड़ी है। तो आप अकेले गए थे, किसी को बैठाया था आपने? नहीं, मैं एक कज़न ब्रदर था, उसको लेके गया था मैं। अच्छा, तो वहाँ कैसी परफॉर्मेंस रही इसकी? परफॉर्मेंस वैसी है जैसे इसकी सिटी में है। अच्छा मेरे को कुछ खास अंतर तो आया नहीं सिटी और पहाड़ों में चलाने में, कुछ खास अंतर आया नहीं, क्योंकि पहले दिन ही ले गया था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पहले दिन ले गया तो मेरे को कुछ खास अंतर ऐसा दिखा नहीं। बहुत स्मूथ चल रही थी, बहुत फास्ट चल रही थी, जिस हिसाब से इसके मूड्स हैं नॉर्मल और स्पोर्ट्स। तो नॉर्मल में जितनी स्पीड्स लेती है उतनी स्पीड पहाड़ों में भी ले रही थी, स्पोर्ट्स में भी इतनी स्पीड लेती है सिटी में, उतनी ही ये पहाड़ों में भी ले रही है। तो आपने मोड चेंज नहीं किया ऐसे? नहीं, मोड चेंज कर रहा था मैं स्पीड टेस्ट करने के लिए फ्रीक्वेंटली, कभी कोई सा मोड कभी कोई सा मोड तो चला रहा था मैं। रोड खाली मिल रही तो स्पोर्ट्स मोड, रोड भरी मिल रही तो फिर नॉर्मल मोड में ही चलाना बेहतर है। अच्छा, तो नॉर्मल मोड में भी मतलब परफॉर्मेंस सही आ रही थी आपको? कुछ लग नहीं रहा था कि मतलब खिंच रही है, मतलब ज़्यादा ताकत लगानी पड़ ऐसा रही है कुछ गाड़ी? नहीं। अब वो अब ऐसा है कि स्टार्टिंग में आप अगर पेट्रोल गाड़ी से लेके पेट्रोल गाड़ी से एकदम स्विच होंगी इसमें ईवी में, तो वो थोड़ी तो दिक्कत करेगी वो आपको उतना, आपका हाथ साफ होगा नहीं तो वो दिक्कत तो करेगी। लेकिन जब आदत हो जाती है, अब तो मेरे को जैसे आदत हो गई है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है। अब जब मैं एक्टिवा चलाता हूँ दूसरी, तो मेरे को थोड़ी ऐसे नीचे नीचे दिखती है कि उसका हैंडल थोड़ा नीचे, ये तो एकदम सामने आती है, एकदम अच्छा कंफर्ट राइड है। उसका थोड़ा ऐसे नीचे करके आ जाता है। प्लस और क्या है, हाँ बस यही है। तो राइडिंग पोजीशन कैसी है? राइडिंग पोजीशन तो बहुत बेहतरीन है, मतलब जिसकी हाइट है, जिसकी हाइट थोड़ी कम है उसको थोड़ा कंफर्ट उसको आएगा नहीं चलाने में। स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल करेगा ही, बाद में लेकिन थोड़ा जैसे जैसे चाहता जाएगा वो उसका सही हो जाएगा। बैठने के पॉस्चर से लेकर के पूरा कंफर्ट हो जाएगा बाद में। अच्छा, वैसे भैया क्या कहते हैं गाड़ी ये तो पूरी मतलब जो अभी जो स्कूटियाँ नॉर्मल जो टिपिकल है उससे पूरी अलग है। हाँ, तो आप इसके बारे में बताइए कि मतलब क्या इसके फीचर है, और इससे पहले आपने इसे कौन सी गाड़ी चलाई है? उससे पहले मैंने एक्टिवा चलाई है। स्कूटीज़ में लगभग ऑलमोस्ट सारी चला रही है। जो अभी अभी जो नई नई आ रही है जिसमें वो डिस्प्ले आ रही है, डिजिटल डिस्प्ले आ रही है, वो मैंने बहुत कम चलाई है। बाकी एनालॉग डिस्प्ले वाली तो मैंने बहुत चला रही है। एक्सिस हो गई, एक्टिवा हो गई, ये सब वगैरह उससे तो लेकिन बहुत बेहतर है जिसका, जैसे मैं आपको बताता हूँ। इसका जैसे पूरा ओपने का खोलने का तरीका ही अलग है। इसमें एक तो की है नहीं, कोई चाबी कीलेस है। तो स्टार्टिंग ये है, आपका यहाँ पर रेड बटन दे रखा है ऑन ऑफ का। इसको आपको स्टार्टिंग में जब आपको एक खोलना है तो स्टार्टिंग में आपको बस एक बार पुश करना है, फिर ये पासवर्ड आ जाता है। पासवर्ड इंसर्ट करेंगे तो ये पूरा ये वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। बाकी फिर अपना आवाज़ सब आ जाती है। इंडिकेटर्स चलते हैं पूरे चारों के चारों इसमें जब ये खुलता है ना। तो ये है। बाकी फिर इसके बाद जो होती है स्टार्ट अपनी नॉर्मल स्कूटीज़ की तरह होती है, ब्रेक दबा करके
ये दबा दिया। अच्छा। लेकिन उससे पहले आपको वही है कि अपना सेंसर से इक्विप्ड है, तो आपको स्टैंड ऊपर करना पड़ता है, जैसे आजकल की बाइक्स में भी आ ही रहा है। हाँ भाई। तो इसमें पहले आपको वही स्कूटी की तरह आपको ये ब्रेक दबा करके फिर यहाँ रेड वाला दबाना पड़ता है, ओडोमीटर आ जाता है 0-0 वाला, फिर आप स्मूथली चलाओ, चल जाती है। अच्छा। प्लस इसमें एक चीज़ ये है, हाँ भाई। रिवर्स पार्किंग का है, आर से रिवर्स है, रिवर्स हो जाएगी। इसको अब इसको यहाँ पे थ्रॉटल हमें उल्टा देना पड़ता है, थ्रॉटल। अच्छा, पीछे थ्रॉटल उल्टा या तो पीछे चली जाती है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 3 ही है, इससे आगे नहीं जाती है। पीछे आने की। हाँ, 3 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से ही जाती है, बस हो गया पीछे। बाकी सारे फंक्शंस वही हैं, अपना इंडिकेटर्स और हॉर्न तो हो ही गया, प्लस ये है एक अपना, इससे जो है मोड्स चेंज हो जाते हैं, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। हाइपर मोड में आता है, लेकिन हाइपर मोड मैंने एक्टिवेट नहीं करवा रखा है, क्योंकि हल्दानी में उसकी ज़रूरत है नहीं। सही बात, सही बात। स्पीड ज़्यादा हल्दानी में चाहिए नहीं, तो स्पोर्ट्स और नॉर्मल में ही, स्पोर्ट्स में ही काफ़ी स्पीड पकड़ लेती है। प्लस ये 2 बटन है, ये कॉल पिक करने के लिए, ये कॉल एंड करने के लिए, या फिर इसको हम जब गाने चलाए, जैसे ये 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो जब हम गाने वाने चलाते हैं तो ये आवाज़ वॉल्यूम डाउन और ये वॉल्यूम अप, ये प्ले पॉज बटन हो गया, और यही आपका कॉल को म्यूट करने वाला बटन भी यही है। अच्छा। बाकी तो सब वही है, पूरा सेंसर्स लगे हुए हैं। जैसे अगर आपने स्टैंड नीचे कर दिया तो चालू नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी। आगे नहीं बढ़ेगी, नहीं बंद हो जाएगी 100%। प्लस और प्लस पॉइंट ये है कि बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं, स्टैंड लगाया, आप भूल गए, तो ये अपने आप ही थोड़ी देर में लॉक हो जाएगी। अच्छा। तो आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लॉक होती है, आप कर सकते हैं इसको दबा करके, लेकिन केस आप भूल गए तो फिर ये अपने आप ही लॉक हो जाएगी। अभी हैंडल लॉक कैसे होगा इसका? वो अपने आप ही हैंडल लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा। और अगर वैसा आपको करना है मैनुअली, तो आपको ये रेड वाला बटन दबाए रखना पड़ेगा, थोड़ी देर तक दबाएंगे, लॉक हो गई। अच्छा। उसकी लाइट्स के बारे में बताइए भैया, जैसे आप ऊपर को ले गए, पहाड़ों में ले गए, तो इसकी लाइट्स की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको पुरानी और गाड़ियों कंपेरिजन? बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। पहले वाले जो अपने ये बल्ब्स आते थे स्कूटियों में, वो तो येलो लाइट देते हैं, तो इसमें इसकी जो लाइट है वो वाइट लाइट है। अच्छा। और इसमें प्लस ऊपर से जो DRLs लग रखे हैं, ये वाले नहीं, ये तो ये लाइट तो हमेशा ऑन रहेगी, प्लस उसके बाद एक ये लाइट हो गई, दूसरी भी ऑन हो गई, प्लस एक ये वाली लाइट है। अच्छा। जो एक गोल से चल रही है, काफ़ी कूल फीचर है। तो यही है इसका जो सबसे बढ़िया लुक दे दी है जो इसको रात में। अच्छा। और लो बीम हाई बीम इसकी सब वही है, देखिए अभी ये हो जाएगी लो बीम और ये हो जाएगी इसकी हाई बीम, हो गया। लेकिन एक लाइट इसमें जली रहेगी हमेशा, जब आप चलाओगे तो? हाँ हमेशा चली रहेगी वाला सिस्टम। वही है जैसे BS6 के इंजन में आ रहा है आजकल, एक लाइट हमेशा जली रहेगी, तो वही वाला है इसका भी। प्लस और तो क्या है, और इसमें ये है बूट स्पेस है इसकी बहुत तगड़ी। हाँ, बूट स्पेस है जाती है। बूट स्पेस होता भी ओपन ऊपर से ही है, यहीं पर ही एक ऑप्शन आता है आपका, तो ये आपने दबाया बूट स्पेस है इसका, ये इसका बूट स्पेस। 2 हेलमेट इसमें आराम से आ जाएंगे। आराम से आते हैं, 36 लीटर का है, 2 हेलमेट 6-7 लैपटॉप, अच्छा। सब आ जाते हैं। गद्दे भी आ जाएंगे लंबे सफर के लिए। कंबल सब आ जाते हैं। तो मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसकी कीमत क्या है? कीमत इसकी है वो अब ऐसा ही है 2 वेरिएंट में, एक बोला S1 Pro। असल में स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब कंपनी ने ये दोनों निकाले थे प्रोडक्ट, तो उसमें दोनों का इन्होंने प्रमोशन किया था, लेकिन डिमांड ज़्यादा आई थी S1 Pro की, तो इन्होंने S1 की जो प्रोडक्शन है वो हॉल्ट पे रख दी थी। अच्छा। क्योंकि S1 Pro की ज़्यादा डिमांड आ गई थी। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मैंने करवाई थी ओला S1, अच्छा। लेकिन मेरे को मिली है ओला S1 Pro। अच्छा, तो आपको इसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े या नहीं, एक्स्ट्रा पैसे कुछ नहीं दे रहे हैं, S1 Pro मिली है मेरे को ये S1 के रुपये में। फीचर्स जो है थोड़े से लॉक्ड कर दिए इन्होंने मेरे को। हाँ, हाँ। फीचर्स लॉक कर दिए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, इसमें दिखा नहीं रहा है वैसे, 1 मिनट दिखाएगा शायद। अच्छा, वैसे इसकी स्क्रीन लैग करती है? स्क्रीन अभी तो लैग कर रही है, वैसे तो लैग नहीं करती थी।
तो ये मतलब जैसे एक कौन हो गया इसका। हाँ ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा कौन है इसका कि कभी कभी लैग कर जाती है इसकी स्क्रीन। रैम इसकी चार है ना, बस हो गया 3 है सॉरी। हाँ ये है, देखिए जैसे ये ओला स्कूटर ओला S1 Pro विदाउट अपग्रेड। तो जो प्रो वर्जन है, फुली प्रो वर्जन है, वो अपग्रेडेड के साथ है। उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जैसे यहाँ पे नॉर्मल स्पोर्ट्स मोड दे रखे हैं मेरे को, उसमें एक हाइपर मोड है और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अंदर जो हार्डवेयर पड़ा है वो दोनों सेम ही है, ओला में भी और ओला S1 Pro में भी। बस इन्होंने जो है मेरा लॉक कर दिया है। अच्छा, तो ये अपग्रेड होगा, ये सॉफ्टवेयर अपडेट से ये वो तो मेरी मर्जी है, जब मैं अगर मेरे को ऐसा लगेगा इन फ्यूचर में करवा सकता, अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे को ज़रूरत पड़ रही है तो मैं करवा सकता हूँ, बस हो गया। पैसे देने पड़ेंगे मेरे को 30,000 रुपये बस। अच्छा 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 अच्छा, तो कंपनी ने मतलब अभी आपको दे दिया है, दे और दिया है। फीचर लॉक कर दिया। अब जब आप उसको अनलॉक करवाओगे हाँ। तो आपको उसके ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। 30,000 रुपये देने पड़ेंगे, वो प्रो बन जाएगा जैसा प्रो मिल रहा है। मशीन मेरे को सारी वही मिल गई है, बैटरी मेरे को प्रो वाली मिल रही है। बैटरी S1 अच्छा S1 और S1 Pro में क्या है कि S1 Pro ऑन पेपर जो ओला ने बता रखा है 140 है और S1 ऑलमोस्ट 110 है। वो सिर्फ बैटरी पे डिपेंड करता है, लेकिन बैटरी दोनों सेम ही है। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, तो इसकी मतलब प्रोसेस क्या रही? आपने मतलब कैसे खरीदा, कहाँ से आया आपके पास ये? अगस्त में देखा था इसके, वो आ रहे थे एड्स, अच्छा, अनलॉक हो गई। अनलॉक हो गई। अच्छा, मतलब इसमें कोई मतलब छो छाव नहीं, तो अनलॉक हो जाएगी थोड़ी देर में। हाँ अपने आप ही अनलॉक हो गई। हाँ तो अगस्त में एड्स आ रहे थे, तो मैंने ऐसे ही मैंने कहा चलो देख लेते हैं। ईवी लेने का मेरा मन था भी, काफ़ी समय से मेरा ईवी लेने का मन था, क्योंकि हल्द्वानी में ही घूमना है, हल्द्वानी में ही रहना है, तो खाली पेट्रोल का वेस्ट क्या करना हो रहा है। सही बात। 5 से 7 किलोमीटर डेली का रन है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें तेल भराना पड़ता है 100 रुपये। मतलब अब तो 100 रुपये ही पहुँच गया ऑलमोस्ट। सही बात। 90 से कम को तेल था नहीं उस समय भी, हाँ, हाँ, जब मैंने ये बुक करवाई थी। तो 500 रुपये स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन अगस्त में दिए। फिर उसके बाद इनका पेमेंट शुरू हुई, इनकी एडवांस पेमेंट इन्होंने ली मुझसे 20,000 रुपये की, 20,000 की, जो कि ली इन्होंने जनवरी में। हाँ जनवरी स्टार्टिंग में इन्होंने उससे 20,000 की एडवांस पेमेंट ली। फिर उन्होंने फुल पेमेंट ली जनवरी 21 और 21 से इनकी स्टार्ट की, जनवरी से इनकी फुल पेमेंट स्टार्ट की। तो जनवरी 21 को मैं नहीं दे पाया कैश पूरा। अच्छा अच्छा। ऑनलाइन बैंकिंग थी और लिमिटेड था मेरा अकाउंट, मतलब 1 लाख से कम ही खर्च कर सकता, 70,000 रुपये के आसपास। तो जब तक 21 था तब तक मेरी डिलीवरी डेट थी 31 की। 31 जनवरी में ये मेरे को डिलीवर हो जाना था। मैंने 1 दिन लेट करा और ये मेरे को 3 महीने बाद मिला। अच्छा, एक इतनी डिमांड चल रही थी इसकी कि 3 महीने बाद मिली, तो मैं सोचा ले ही लेता हूँ फिर, अब जब इतनी डिमांड चली रही है। पहला प्रोडक्ट है, ठीक ही है, लुक्स वाइज भी अच्छा ही है, परफॉर्मेंस भी अच्छी देता ही है। एकदम मतलब नया हटके लोग हैं कि भाई तो बंदा पहचान लेगा। रोड प्रेजेंस है, रोड में लोग देखते ही हैं। मैंने भी शायद जब पहली बार आप मुझसे मिले थे, मैंने भी गाड़ी देखी, मैंने कहा, कौन सी गाड़ी है करके, ईवी लग रही थी मेरे को ये। हाँ ईवी लगती भी नहीं, क्योंकि ईवी पेट्रोल गाड़ियों से तेज भागती है। अच्छा हाँ। ये वाली बात है, पेट्रोल से तेज, एक्टिवा से तेज भागती है। पिकअप एक्टिवा से अच्छा है, एक्टिवा से ज़्यादा स्पीड है, एक्टिवा से मतलब ठीक ही है। उसमें तेल भराने का खर्चा है, इसमें लाइट का खर्चा है, बस हो गया। लाइट का खर्चा ऑब्वियसली कम ही है। सही बात। सोलर पैनल लगा दो आप तो बिल तो नेग्लिजिबल ही हो गया। और यहाँ कम भी है वैसे भी, क्या कहते हैं, यहाँ रेट्स कम भी हैं। उत्तराखंड में कम भी हाँ है। उत्तराखंड में कम भी है रेट। अच्छा, तो तो भैया आपका ये कहते हैं, एक होता है शुरुआत में, अभी से नई मतलब ईवीज मतलब काफ़ी पहले से ही आ रही हैं, पर लोगों का उतना भरोसा था नहीं उन पे। हाँ नहीं है। कि बैटरी बैकअप, बहुत सी मतलब चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस पे वो उतना मतलब भरोसा नहीं कर पा रहे थे। तो आपने ऐसे बताया भाई 1 लाख आपको 10 की पड़ी ना? ऑलमोस्ट 1,10,000 के आसपास पड़ी। अच्छा, 1,10,000 की पड़ी। तो भाई 1,10,000 रुपये किसी नई तकनीक में लगाना, तो मतलब आपको मतलब ये इतनी हिम्मत कैसे आई? आपने मतलब क्या सोचा कि मैं लेता हूँ करके, इसी को ही लेता हूँ, या आपने कोई रिसर्च करी इसके पीछे पहले? रिसर्च क्या, जैसे इससे पहले मेरा मन था बजाज चेतक लेने का। बजाज चेतक का भी एक ऑनलाइन वो आ रखा है, ये हाँ। ईवी, लेकिन वो सिर्फ नीचे अपना मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए है, जैसे पुणे हो गया, नागपुर हो गया, इन सब में ही बेच रहे हैं। अगर वो यहाँ आ जाता तो मैं इससे पहले वो ले लेता, बजाज चेतक ले लेता। तो वो अब बजाज चेतक मिल नहीं पा रहा था, और कुछ लिमिटेड कंपनी जो अच्छी कंपनीज है, जैसे हीरो अब दे रही है, तो फिर लिमिटेड कंपनीज में मेरे पे एक ही ऑप्शन मिल गया था, ओला, जो कि घर में डिलीवर कर रहा है और कोई दिक्कत भी नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। फिर इसके एड्स भी इतने अच्छे थे कि
कलर्स भी अच्छे हैं, लुक्स भी अच्छे हैं, पूरा फुली अंदर सब कुछ अपडेट्स वगैरह सब ऑनलाइन इंटरनेट से ही होता है, तो फिर मैंने सोचा यही ले लेते हैं, घर वालों को भी ईजी पड़ जाएगा, कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी। पेट्रोल तो वैसे ही इतना आगे चला गया है, सही बात, सही बात। 100 ऑलमोस्ट टच कर जाएगा कुछ ही दिनों में। आज के दिन में तो 100 हो चुका है, मैंने सुबह भराया आज। 100 हो चुके हैं, हाँ बस हो गया। फिर अब क्या, आपको जैसे एक आध हफ्ते से आदत नहीं होगी भराने की। हाँ एक आध मैंने देखा नहीं है बहुत समय से पेट्रोल पंप, जब से मतलब 1-1.5-7-14 दिन तो हो ही गए हैं, नहीं देख रखा है, तो 14 दिन में कम से कम भी मेरा अगर पड़ गया होता तो 200-300 रुपये का तेल पड़ ही गया होता। वो तो आजकल सभी की गाड़ी में पड़ रहा है 200-300, तो 200-300 रुपये मेरे यहाँ बच गए। तो वैसे इन 14 दिन में आपने कितनी बार चार्जर दी होगी? ये जैसे मैंने दिखाया 171 किलोमीटर्स है, ये मैंने चार्ज करी है, 2 बार चार्ज करी है, 100% तक ले गया मुझसे। अच्छा, 2 बार चार्जर दी, और एक बार आप पहाड़ भी ले चुके हो उसको? हाँ उसमें एक बार, हाँ उसी में से, हाँ। तो वैसे इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं, तो शुरुआत प्रोज से करते हैं। क्या क्या चलाने में क्या अच्छा लग रहा है? प्रोज में तो स्मूथ ड्राइविंग है, सबसे पहली बात तो ये है। प्लस मैंने आपको ये बताई दिया, रिवर्स हो गया, और म्यूज़िक दे रखा है, वो तो सबसे बढ़िया चीज़ है। अब चलते रहो। अभी तो इसमें काफी अभी नहीं है, अभी इसका अपडेट आना बाकी है, जब अपडेट आ जाएगा उसके बाद वो हो जाएगा। प्लस जब अपडेट आएगा फिर ये फ़ोन से भी लॉक अनलॉक हो जाएगी, फ़ोन से खुलेगी, फ़ोन से ही बंद हो जाएगा। आपको लगता है कि मतलब वो फ़ायदेमंद सहूलियत होगी उसमें फ़ोन से? सहूलियत हो जाएगी। फिर अगर कोई चोरी करेगा तो थोड़ा आगे लेगा तो हमने रोक दी फ़ोन से। ये सही का, फ़ोन से अनलॉक कर दी। हाँ फ़ोन से लॉक कर दी गाड़ी, हाँ हाँ हाँ, फिर पकड़ा उसको पीट दिया। ये हो गया प्लस पॉइंट ये है। बाकी प्लस पॉइंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिक्कतें थोड़ी इसमें है, जैसे इन्होंने ये दे रखा है ना। अच्छा, ये दिया है इन्होंने, ये स्पेस जो है ये दे रखी है उन्होंने एक फ़ोन डालने के लिए। अभी देखिए ऊपर इन्होंने दे रखा चार्जर, और यहाँ दे रखी इन्होंने फेस, ये अपना स्पेस दे रखी है फ़ोन डालने के लिए, जो कि इतना सफिशिएंट है नहीं है। कभी कभी अगर आप स्पीड ब्रेकर से जाएंगे तो ये गिर सकता है, मतलब बार बार देखना पड़ेगा कि भाई है या नहीं है करके। अभी देखिए, हाँ, लेकिन एक बार गिर गया तो फिर फ़ोन टूट ही जाएगा, हाँ। वाली बात है। और प्लस क्या है, एक ये है कि इन्होंने बीच में एक ये दे दिया है इतना बड़ा सा, ये अच्छा, ये जो जा रहा है, जो पुराने स्कूटरों में आता था। हाँ अच्छा, जैसे ये गलत दिया है, क्योंकि पूरा का प्लेन होता तो वो प्लेन बढ़िया होता तो रहता। उसमें सामान वामान आया, जैसे हाँ, आटा चावल का कट्टा लाना तो डाल दे, सही बात, सही बात। और इसमें क्या है, ग्रिल्स नहीं है, जो वो एसेसरीज आती हैं जो गार्ड करती हैं, हाँ हाँ हाँ, सही बात। तो वो नहीं है, तो उस चक्कर से मेरा यहाँ पे एक छोटा सा डेंट भी आ रखा है कल ही। अच्छा, तो यहाँ पे रहे, ज़्यादा दिखेगा नहीं, लेकिन ये बहुत छोटा सा डेंट है, लेकिन फिर भी डेंट तो आ ही गया। अब 1 लाख इतने रुपए दे रखे हैं उसमें एक डेंट, तो वो भी 2-3 दिनों में वो तो किसी को भी नहीं पचेगी वाली बात। सही तो डेंट होता तो कम से कम ये बच जाता। प्लस सेकंड ये है कि इन्होंने जो साड़ी पहनने वाली महिलाएं हैं उनके लिए इन्होंने यहाँ पे कोई फुट रेस्ट दे नहीं रखा है। अच्छा, अगर मतलब वो बैठती हैं तो कोई पाँव कहीं नहीं, मतलब हवा में सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है? हवा में रहेंगे पाँव। अच्छा, ये मतलब चलो, क्या पता वैसे एसेसरीज में क्या पता कुछ वो तो एसेसरीज रोल आउट करेंगे, कब तक रोल आउट करेंगे वाली बात है। लोगों के पास तो 1-2 महीने से है, लेकिन 1-2 महीने में वो साड़ी पहनने वाली महिलाएं तो नहीं बैठ पा रही होंगी, मेरे को इतना पता है। सही होगा। क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे, और चढ़ेंगी भी कैसे, हाइट भी बहुत है ना इसकी एक तो। अब पीछे बैठने वाले की सही है, कंफर्ट सही है, मतलब पीछे चौड़ी जो बैठने के गद्दी तो दिख रही है। बहुत सही है, पीछे बैठने के तो बहुत सही है, बहुत सही है पीछे बैठने के लिए। प्लस वो बस एक यही है कि यहाँ पे वो होना चाहिए था। अब पता नहीं वो इस वाले में निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, निकाल ही देंगे मोस्ट प्रोबेबली। वैसे टायर वायर तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी मोटे हैं, इनकी रोड में इनकी ग्रिप कैसी बन रही है आपको? मतलब रोड में बहुत अच्छी ग्रिप है, कॉन्फिडेंस आ रहा है चलाने में कि यार मैं हाँ हाँ जैसे- हाँ, एकदम कट्स वट्स आराम से, मतलब मोड़ों में, कर्व्स में बहुत अच्छे से मुड़ जाती है। डिस्क दे ही रखे हैं, प्लस कॉम्बे डिस्क हैं जैसे एक्टिवा में आते हैं, मतलब ये वाला दबाओ तो वाला भी लगेगा। अच्छा, आगे पीछे मतलब, हाँ आगे हाँ, पीछे तो ये वाला लगाओ तो वाला भी लगेगा। प्लस इसमें एक अच्छा सबसे बढ़िया फीचर ये है कि इसमें है रीजन ब्रेकिंग। अच्छा, इसमें ऐसा, अगर आप जैसे नैनीताल से आप इधर को आ रहे हो, ठीक है, आप सपोज यहाँ से नैनीताल गए, नैनीताल गए तो चार्जर घर में भूल गया आप, हाँ हाँ, ठीक है, वहाँ आपके पास कोई सोर्सेज नहीं है इसको चार्ज करने का। अब वहाँ से नीचे आ रहे हो तो ये अपने आप ही चार्ज हो जाएगी। अच्छा, इसको बस आपको उल्टा एक्सेलरेट करना है, हाँ तो ये अपने आप ही चार्ज हो जाएगी। इसका मोटर जो है हाँ हाँ वो अपने आप ही चार्ज हो जाता है जब ये स्लोप पे रहती है, फिर इसको स्पीड मिलती है हाँ, तो ये अपने आप ही चार्ज होते रहती है। तो मेरे हिसाब से
1 किलोमीटर में 1% चार्ज हो जाती है। तो आप नैनीताल से यहाँ आ रहे हो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर, तो 30% चार्ज हो जाएगी। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। हाँ, ये वाला फीचर इसका फिर बहुत आपको बढ़िया मतलब पकड़े रखना है इसको या लॉक हो जाता है? है। नहीं, इसको आप पकड़े बिना पकड़े भी हो सकता है, लेकिन वो ऐसे करके, अब लोग ऐसा बोलते हैं कि इसको अगर आप उल्टा एक्सेलरेट करो तो ज़्यादा इफेक्टिव चार्जिंग हो जाती है। होने को ऐसे 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 सिंपल भी ऐसे रखो तो वो भी चार्ज हो ही जाता है। प्लस इसमें हाँ एक बेस्ट वाला जो फीचर आने वाला है अभी अपडेट्स में, वो है क्रूज कंट्रोल है। प्लस सेकंड ये है कि एक हिल होल्ड आता है, मतलब आप पहाड़ में गए, स्लोप पे आप रुक गए तो गाड़ी पीछे आ रही है जनरली, तो इसमें बिना ब्रेक मारे ही आपकी गाड़ी वहीं पे स्टेबल रहेगी। अच्छा अच्छा, तो मतलब पूरी फीचर से भरपूर गाड़ी है। फिलहाल के लिए तो भरपूर है ही। तो एक चीज़ मेरी और जानने की इच्छा होती है, जैसे आमतौर पे ऐसा होता है ना, अगर हम वापस आते हैं ढलान में तो हम अपनी गाड़ियाँ बंद कर देते हैं, तो ये पेट्रोल वैसे बच जाता है और गाड़ियाँ वैसे आ जाती हैं ढलान में नीचे भी, बिना कुछ रेस दिए कुछ भी। तो इसमें वो संभव है या नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल संभव है। इसमें मतलब मान लो लॉक नहीं होगी ये? नहीं नहीं, लॉक नहीं होगी। अगर मान लो लॉक इसलिए एक ही चांस में, जो ऑटोमेटिक लॉक है उसका एक ही चांस होता है कि ये लॉक होती है, लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा हैंडल आपको इस तरह झुका होना चाहिए। अच्छा अगर ये आपका हैंडल ऐसे स्ट्रेट है तब ये लॉक नहीं होगी। अच्छा अच्छा, इसका हैंडल ऐसे इस तरफ को झुका होना चाहिए तब ये लॉक होती है, वरना स्ट्रेट है तो मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने गाड़ी बंद कर दी कि अगर मान लो बैटरी ख़त्म हो गई और आप नैनीताल से नीचे को आ रहे हो तो आ सकते हो, मतलब आप नीचे आ सकते हैं नैनीताल से, फिर हाँ आगे भी जा सकते हैं काठगोदाम से। काठगोदाम के बाद प्लेन लग जाता है, प्लेन से आगे भी जा सकते हैं। 20-30% उसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी तब तक। तो भैया आप इसका मतलब चार्जिंग का बता दीजिए फिर। चार्जिंग ये है, चार्जिंग स्पॉट्स का ये है, जहाँ पे S1 Pro लिखा है, बस इसको यहीं पर दबाना है तो ये खुल जाता है। अच्छा, प्लस ये खोलना पड़ता है फिर इसका, असल में इसकी धूल वूल चली जाती है ना, तो इन्होंने सही कर रखा है, लगा रखा है इसमें। तो ये खोलना पड़ता है। यहाँ पर एक इसका वो गन आती है, चार्जिंग गन कहते हैं उसे, तो उसको यहाँ पर डाल दिया, प्लग इन कर दिया। 5 एम्पायर का जो सॉकेट आता है, 5 एम्पायर उसी में लग जाता है, मतलब घर ही में चार्ज हो जाएगी आपकी। अच्छा, कोई मतलब अलग से कनेक्शन लेने नहीं, कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ओला अपना बेचता है पैसे कमाने के लिए कोई तो अब जो डिलीवर करने आया था ब्रांड चैंपियन, ओला ब्रांड चैंपियन कहते हैं उसे, वो उसने मेरे को खुद ही कहा था कि घर के सॉकेट से हो जाता है। और पूरा जो ओला ओनर्स का जो ग्रुप है लगभग उसमें सबने जितने में ओला खरीद रखी है, बहुत मतलब बहुत कम 2% या 3% लोगों ने ही उसमें जो है अपने घर में बाहर से चार्जर लगवा रखा है। अच्छा, बाकी सब लोग अपने घर ही में वही नॉर्मल वाले अपने जो सॉकेट होते हैं उसी से चार्ज करते हैं। तो मतलब जैसे अगर मान लो आप कहीं लंबे सफ़र पे जा रहे हो हाँ, और इत्तेफाक से मतलब या बैटरी बहुत कम बची है, तो आप नॉर्मली किसी के भी घर में जाके या मतलब किसी की दुकान में किसी भी जाके दुकान, हाँ किसी को मतलब डरने की जरूरत नहीं है नहीं, कि भैया हमारा मतलब कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ जाएगी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो 3 पिन वाला नॉर्मल चार्जर है? 3 पिन वाला नॉर्मल चार्जर है। चार्जर काफ़ी बड़ा है, मतलब इतना सा है, और उसमें फैंस वैंस लग रखे हैं हाँ। ताकि चार्जर खुद गर्म ना हो। अच्छा, वो कूल होता है। हाँ, वो कूल होता रहेगा, फैंस लगे हुए हैं। प्लस अगर उसको ऐसा चार्जर को ऐसा लगता है कि हाँ भाई कि अंदर का इंस्ट्रूमेंट गर्म हो रहा है, तो वो अपने आप ही ऑफ हो जाता है चार्जर। फिर जब वो खुद ठंडा होता है चार्जर तो फिर खुद ब खुद ऑन हो जाता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, वैसे कुछ मेरे को कोई इशू नहीं है फिलहाल। बैटरी का आपको कितना समय लगता है बैटरी इसकी पूरी चार्ज होने में, और कितना बैटरी- चलती है मतलब जितना आपने मतलब अभी तक एक्सपीरियंस किया? मैंने तो अभी देखो, इसमें दो सिस्टम है इसके। एक होता है यहाँ पे दिखा देता है पूरा 100%, लेकिन कंपनी ऐसा कहती है कि इसमें सेल बैलेंसिंग करनी पड़ेगी आपको। सेल बैलेंसिंग मतलब ऐसा होता है ना कि ये बैटरी जो है ना, बैटरी के कुछ 2-3 सेगमेंट से बंद करके पूरा पैक बना हुआ है इसका। तो अगर आपने जैसे चार्ज में लगाया तो एक फुल हो जाता है, तो जो सबसे पहले फुल होगा तो वो यहाँ 100% शो कर देगा। हालांकि ये नहीं है पता चल पाएगा कि आपको बाकी सारे सेगमेंट्स फुल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अच्छा, अगर एक भी सेगमेंट फुल हो गया तो यहाँ 100% आ जाएगा। लेकिन उसका पता चलता है कि सारे सेगमेंट्स फुल हो गए, चार्जर से ही पता चलता है। चार्जर में एक वो है, लाइट है, जो जब चार्ज होती है तो वो रेड ब्लिंक करती है, लेकिन जब फुली चार्ज हो जाती है तो प्रॉपर ग्रीन सॉलिड हो जाती है। अच्छा 100% आ गया आपका, लेकिन वहाँ ग्रीन नहीं होगा। अच्छा, तो ये मतलब कौन कह सकता है छोटा सा कह सकते हो, धोखा देने वाली बात है। यहाँ पे 100% दिखा देता है वो, वहाँ ग्रीन नहीं होता है। आइडियली हमें ग्रीन तक ही जाना चाहिए, सेल बैलेंसिंग हो जाती है, परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, 100% में ये मेरे को 90s के अराउंड वो दिखा रहा था परफॉर्मेंस, मतलब 90s के अराउंड किलोमीटर के अराउंड ये चलेगी। सेल बैलेंसिंग करी मैंने 2 बार, तो 2 बार ही चार्ज करके 2 बार सेल बैलेंसिंग करी तो 104 तक अब जाती है। अच्छा, अब मैं
मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं और वो करूँगा, अच्छे से चलाऊँगा, सेल्फ बैलेंसिंग करूँगा, तो ये बहुत और अच्छे तक जाएगी। मतलब 110-11 मेरे को लगता है, 112 तक तो ऑलमोस्ट जाएगी ही जाएगी 100% चार्ज पे। इस कंपनी क्या दावा करती है इसका? कंपनी कह रही है कि 140, हाँ। एक एजेंसी है उसने टेस्ट करके, नाम मैं बोल रहा हूँ, वो एजेंसी ले गई थी उसको 185 तक। 185 तक? 185 लेगी, उसमें भी कुछ वो हैं, उसमें भी लिमिटेशंस हैं कि बंदे की वो होनी चाहिए, जो ड्राइव कर रहा है उसका वेट, अच्छा अच्छा। पीछे कोई वेट नहीं होना चाहिए, स्पीड्स पे डिपेंड करता है, वो सब उस चीज़ में वो मैक्सिमम लिमिट है 185 तक, जो एक कंपनी इसको ले गई थी। वो अचीव करना बहुत मुश्किल है, इंडिया में है तो बहुत मुश्किल है, 2 लोग को बैठना ही ज़रूरी है, सामान तो जाएगा ही जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, जाएगा ही जाएगा सामान तो वो है। अच्छा, तो आप कभी ऐसे 1% 2% पे आप ले गए हो कभी इसको? बैटरी को हाँ यार, 0 तक आपने कभी मतलब नहीं, ज़ीरो तो मैं नहीं ले गया। स्टार्टिंग 500 में तो ऐसा है कि कंपनी ने कह रखा है कि स्टार्टिंग 500 में आपको 40 से नीचे भी नहीं गिराना है, अच्छा। स्टार्टिंग 500 में। हाँ। और 500 के बाद आप ले जा सकते हो, लेकिन ज़ीरो तो मैं नहीं ले गया हूँ, और ज़ीरो ले जाने में भी बहुत दिक्कत है। तो उसके बाद हो जाती है डीप डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसके बाद किस्मत है आपकी कि आपका चार्जर ही इसको ऊपर ले पाएगा, नहीं तो फिर ये सीधे सर्विस सेंटर जाती है, वहीं से इसको अच्छा, रिचार्ज होना पड़ता है। मतलब जैसे इंजन में वो हो जाता है ना, इंजन एकदम ख़राब हो जाता है, मतलब बैठ जाता है, सीज हो जाता है, सीज हो जाता है, सीज जो हो जाता है। वैसे ये इसका बैटरी सीज हो जाती है, अच्छा, तो फिर ये सीधे वहीं जाती है, वहाँ से ठीक होकर के आती तो है। मतलब 0 तक नहीं करना है इसको? 0 तक नहीं करना है मतलब लोगों को। 5 मैं लोगों को मैं देखता हूँ कि ग्रुप में मतलब लोग 12% 10% तक ले गए हैं उसके, लेकिन उसके बाद वो फिर अपना पूरा चार्ज करते हैं 100% तक। अच्छा अच्छा। 0% तक मैंने जितने भी देखा है लोगों को, उसके बाद वो डीप डिस्चार्ज हो जाती है, फिर वो जाती है स्कूटी अपना सर्विस सेंटर, वहीं से होकर के ठीक होकर के आती है फिर वो। तो वैसे सर्विस सेंटर की हम बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कुछ दिक्कत आती है इसमें या सर्विसिंग करनी होती है, वो कैसे होगी इसमें? वो वहाँ तो- से इसके बंदे आएंगे हल्द्वानी में तो, या उत्तराखंड में तो? उत्तराखंड में मेरे हिसाब से तो नहीं है, अच्छा। उत्तराखंड में मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि मैंने एक कंप्लेंट डाल रखी थी। वो तो स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे को आदत नहीं थी, तो मेरे को थ्रॉटल रिस्पॉन्स इसका कम मिल रहा था। जैसे स्कूटी में तो एकदम पेट्रोल है, उसको तो इंजन को बर्न करना ही पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा कम मेरे को थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिल रहा था। लेकिन फिर मैंने सर्च करा, लोगों से पूछा, तो वो कह रहे थे कि ऐसा होता है जनरली कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको, जब आप स्कूटी स्विच कर रहे हो तो आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा कम ही मिलेगा। फिर आपको जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आगे बढ़ते जाइए, तो उसके लिए मैंने सर्विस कंप्लेंट डाली थी। तो सर्विस का इसका ऐसा है कि ये इसका सिस्टम है, खुद ही भेजता है, जब इसमें कोई दिक्कतें आ जाती है, कोई फॉल्ट आएगा तो ये खुद ही वहाँ बता देगा, या तो यहाँ पे शो कर देगा। फिर फ़ोन नंबर है, इसमें फ़ोन नंबर दिया होता है इन्होंने, फ़ोन नंबर फ़ोन कर लो, बस वो लोग आ जाएंगे। रोड साइड असिस्टेंट है, अगर आपकी कहीं आप जा रहे हो, मान लो जूलीगोड में आपकी ख़राब हो गई, आप फ़ोन करोगे, वो अपनी गाड़ी वाड़ी लेकर के आएंगे, वहीं आएंगे, जूलीगोड पे ही आएंगे, वहीं से उठा करके ले जा लेंगे, फिर वो ठीक करके आपको घर में दे देंगे। प्लस पहले 3 साल के लिए तो फ्री है फिलहाल के लिए कंपनी की तरफ से। अब आगे आगे देखो, पता नहीं क्या होता है, कुछ चार्जेस में ऐड करेंगे? हाँ कुछ चार्जेस ऐड वैड करेंगे यहाँ पर, यही है। मतलब अभी तक आप सेटिस्फाई हो रहे, क्या कहते हैं, एसेसरीज नहीं है, गार्ड्स नहीं है, प्लस ये यहाँ पे जो फुट रेस्ट होता है वो नहीं है, साइड फुट रेस्ट। उसके अलावा तो फिलहाल सब ठीक ही है। और सर्विसिंग को लेके भी क्या कहते हैं, मतलब भरोसा है कि मैं फ़ोन करूँगा तो बंदे आएंगे करके? अभी तो नहीं आएंगे। अच्छा अभी तो ऐसा है कि मतलब बहुत बुकिंग्स हो गई हैं इसकी, अच्छा अच्छा। 9000 के आसपास ये बिक चुकी है जब से ये आई है। तो अभी बहुत बुकिंग्स हो गई है, लोगों को, काफ़ी लोगों को दिक्कत भी आ रही है, तो इनके फ़ोन रहते हैं हमेशा बिजी। तो मैंने भी 1-2 बार ट्राई किया इनको फ़ोन करने का, फिर मेरे को टाइम नहीं था, तो मैंने उनको मेल किया। अब आज शायद 1 हफ्ता हो गया, जिस दिन आई थी मैंने उसी दिन चलाई थी, थ्रॉटल रिस्पॉन्स कम मिला था, तो मैंने उसी दिन उनको मेल किया था, तो अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया है। अच्छा, और कितना टाइम हो गया इसको करे हुए? मतलब वही हो गया, 2 हफ्ता हो गया होगा। 2 हफ्ते में? हाँ अभी तक रिप्लाई नहीं आया? हाँ, उन्होंने कह रखा है कि टिकट आपकी ओपन है, मतलब कंप्लेन आपकी हम देख रहे हैं, देखो क्या पता सीधे कोई आ जाए ठीक करने के लिए। तो अभी तक तो कोई रिस्पांस आया नहीं है। वैसे मेरे को ज़्यादा दिक्कत हो भी नहीं रही है फिलहाल, लेकिन फिर भी 1-2 अगर इश्यूज़ कुछ आ गए तो हाँ, बाई चांस उस चीज़ के लिए भी मतलब, हाँ वैसे काम करना चाहिए कंपनी में काम जिस तो हिसाब से हाँ, इसकी बिक्री है गाड़ी। जिस हिसाब से शो ऑफ कर रखा है उस हिसाब से काम भी तो करना चाहिए। सही बात है, 1,20,000 का सामान है, हाँ। उसमें कुछ दिक्कत आ जाए और 2 हफ्ते से, क्योंकि आप लोकल में कहीं नहीं जा सकते, हाँ।
ये इसका एक सबसे बड़ा कॉन भी है। वैसे मैं बोलूँगा कि लोकल में आप किसी के पास नहीं जा सकते हो, कोई उसको हाथ भी नहीं लगाएगा तो शायद ख़राब भी हो सकती है। ख़राब भी हो सकती है, प्लस कंपनी ने ये कह रखा है कि अगर किसी ने आपने कुछ बाहर से करवा दिया तो वारंटी वॉइड हो जाएगी। हाँ, तो वारंटी फिर आप हमारे पास आएंगे, हम चार्ज करेंगे। अच्छा। तो आपने कुछ भी लगा दिया, जैसे सीट कवर में तभी नहीं लगा रहा हूँ। सीट कवर में भी है? हाँ, सीट कवर में तभी नहीं लगा रहा हूँ, वो हो जाएगा वॉइड, मतलब उसमें एक वारंटी वॉइड हो जाएगी। प्लस बहुत सारी एसेसरीज लगानी थी बचाने जाने के लिए, तो वो भी मैं तभी नहीं लगा रहा हूँ। खाली फिर वही 3 साल के लिए फ़िलहाल फ्री मिल रहा है, तो उसी से काम चलाऊँगा। अच्छा, उसकी बैटरी की क्या लाइफ बता रही थी उन्होंने? बैटरी भी 3 साल है, 3 साल तक ये खुद ही अपनी रिपेयर करेंगे। अगर बैटरी में कुछ इशू आ गया तो 3 साल तक तो फ़िलहाल के लिए फ्री है। अच्छा, चलाना लाना 3 साल तक आप फ्री है फ़िलहाल के लिए। तो बाकी कोई दिक्कत भी आएगी तो इसमें उनका खुद से ही फॉल्ट होगा। बार से अगर हमसे ठुक गई तो अलग बात है, उसके लिए तो हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। अंदर से कुछ ख़राब हो गई तो 3 साल ये देखेंगे कंपनी वाले। ये आपको क्या लगता है कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और आपका खुद का डिसीजन जो आपने लिया, जो आपने मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, आपको उस पर अब कितना मतलब आप सेटिस्फाई खुश हो? मेरे हिसाब से तो मैंने मतलब जो डिसीज़न लिया है मेरे को तो ठीक लगता है। ठीक है, अच्छा ही लगता है। जिस हिसाब से मेरे को परफॉर्मेंस दे रही है फ़िलहाल के लिए, तो बहुत बढ़िया है उस हिसाब से तो। और अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस देते रहे तो मेरे हिसाब से तो लेना ही चाहिए। अब 90,000 की स्कूटी, मतलब 1 लाख रुपए की आपको बैटरी दी है, इंश्योरेंस वगैरह ये सब करवा करके, तो अगर आपको फिर 40,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा हैं या फिर आप रुक सकते हो कुछ समय के लिए, तो मेरे हिसाब से तो डाल देना चाहिए फ़िलहाल के लिए, इसकी जैसी स्थिति है। अब आगे देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्योंकि पहला मॉडल है तो पहला प्रोडक्ट निकाला है तो उस पर ध्यान देंगे ही, मेरे को ऐसा लगता है ये लोग। मेरे हिसाब से तो लोगों को ख़रीदना ही चाहिए। बाकी फिर वो 1,40,000 रुपये वाली बात है। हाँ, पैसा ज़्यादा है ही है। ज़्यादा सही बात। तो आपको ये लगना चाहिए कीमत इसकी क्या कहते हैं कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो थोड़ा 1,10,000 जो प्रो वर्जन है, S1 प्रो, मतलब जो अब सिर्फ एक ही वर्जन बिक रहा है, तो 1,10,000 के आसपास होनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़, कुछ चीज़ें इन्होंने फालतू दे रखी है। स्पीकर वगैरह क्या करेंगे स्पीकर बजा करके? रोडों में वैसे इतना पॉल्यूशन है ना, तो वो तो बेकार है फिर स्पीकर देना। तो कुछ कॉस्ट कटिंग करके अगर ये कुछ इसमें से कुछ सामान कम करके कुछ कॉस्ट कटिंग कर लें, कुछ सस्ता कर दे तो तब ठीक रहेगा। मतलब 1,10,000 की रेंज में ज़्यादा मतलब लोग इसको लेना चाहेंगे, और लोग मतलब हाँ बिल्कुल, फिर तो लेंगे ही फिर तो लेंगे, काफ़ी फिर तो बहुत लेंगे, पूरे कोई कॉम्पिटिटिव रेंज में आ जाएगी। हाँ फिर तो बहुत लेंगे। तो फिर धन्यवाद भैया फिर इतना सब बताने के लिए कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। तो यार फिर अब आप बताइए कि ये स्कूटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से अगर मेरी मानो तो यार क्या कहते हैं लेनी चाहिए यार, क्योंकि स्कूटी का ज़्यादातर काम लोकल में ही होता है। कोई हम इसको लंबे सफ़र पे ले तो जाते हैं नहीं। 10-20 किलोमीटर सामान लादना लूदना, बूट स्पेस हम देख ही चुके हैं। तो एक स्कूटी को आसानी से बदल सकती है, उसकी जगह ले सकती है। वीडियो में यार इतना ही। और आप अब बताओ कि यार आपको ये वीडियो कितनी सही लगी और कितनी फ़ायदेमंद लगी जानकारी के हिसाब से। कि भैया जो है काफ़ी उन्होंने रिसर्च करके इसको लिया है और काफ़ी वैसे भी जानकार हैं। जो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपके सवाल होंगे मैं भैया से पूछ के, जो टेक्निकल ज़्यादा होंगे भैया से पूछ के मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब दे सकूँ। धन्यवाद।